बांसवाड़ा जिले के पालोदा कस्बे में 12 साल की मासूम जानवी की निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस दिल दहला देने वाली वारदात में 2 नाबालिग आरोपी भी पकड़े गए, जिन्होंने चोरी के इरादे से घर में घुसकर बच्ची का गला रेतकर हत्या कर दी थी। आरोपी इतने शातिर हैं कि उन्होंने मासूम को मौत के घाट उतारने के बाद भीड़ में शामिल होकर प्रदर्शन भी कर रहे थे। रविवार सुबह पालोदा गाँव निवासी किसान लालजी पाटीदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खेत पर गए हुए थे। घर पर उनकी 12 साल की बेटी जानवी अकेली थी। जब वे लौटे तो उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी। रसोई में बेटी की खून से सनी लाश पड़ी हुई थी। जानवी की गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला के नेतृत्व में पुलिस और एफएसएल और एमओबी की टीम मौके पर पहुंची और हत्या का सुराग लगाने के लिए कोटा और उदयपुर से डॉग स्क्वाड भी बुलाए। 15 अलग अलग टीमों ने साइबर टेक्नोलॉजी और ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के जरिए 38 घंटे के भीतर आरोपियों को दर दबोचा है। पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात के पीछे चोरी की साजिश थी। मासूम जानवी के पिता लालजी पाटीदार 18 अप्रैल को अपने बेटे का मुंडन संस्कार कराने वाले थे। उन्होंने गांव वालों के सामने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए वे खर्च का इंतजाम कर चुके हैं। इसी दौरान 2 नाबालिगों ने चोरी की योजना बना ली। रविवार सुबह जब परिवार खेत पर गया तब दोनों नाबालिग मेन गेट से घर में दाखिल हुए। पहली मंजिल पर रखे बक्से को खंगाला, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी बाथरूम से जानवी बाहर आ गई और उन्हें देखकर चिल्लाने लगी। पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने पहले बच्ची का मुंह दबाया, फिर रसोई में ले जाकर मुंह में कपड़ा ठूस दिया। इसके बाद धारदार हथियार से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार नहीं हुए, बल्कि पब्लिक में शामिल होकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे ताकि उन पर शक न हो। पूछताछ में पता चला कि उन्होंने घर से अफीम और बड़ी बहन का मोबाइल भी चोरी किया था। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से गहराई से पूछताछ कर रही है। इस निर्मम हत्या से पूरे इलाके में गुस्से और शोक का माहौल है। तो 39 लोग हैं, परंतु इसमें अन्य भी कई हैं जो पहचान करने के प्रयास है। वीडियो फोटो से सभी शामिल हैं। 23 तारीख को जब ये घटना पालोदा क्षेत्र में घटी तो कुछ असामाजिक तत्वों ने प्रयास किया कि कार्य को बाधित किया जाए और रोड जाम करने के भी प्रयास किए गए। इसके संदर्भ में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है और कोई भी अगर कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस एफआईआर में करीब 40 लोग नामजद हैं और बाकी अन्य हैं जिनकी फ़ोटो और वीडियो से पहचान की जा रही है और कार्रवाई की जाएगी। अलग अलग टीमों का गठन किया गया, करीब 15 टीमें जो अलग अलग पहलू पे काम कर रही थी, जिसमें साइबर सेल का भी विशेष योगदान रहा। काम करते हुए टीम ने करीब 36 घंटे के अंदर दोनों नाबालिगों को डिटेन किया व उनसे कड़ी अनुसंधान अभी जारी है। ये और चिंताजनक बात है कि हत्या करने के बाद वो आसपास ही घूम भी रहे थे और यहाँ तक कि जो पब्लिक थी उसी पब्लिक में शामिल हो करके प्रयास भी कर रहे थे कि पुलिस को गुमराह किया जा सके। तो पुलिस को संदेह इन पे किस आधार पर लगा? क्या ऐसी कड़ी मिली कि यही आरोपी है? ये मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लड़के हैं जो उस घर के आसपास 9 साढ़े 9 बजे देखे गए हैं। एक एक करके उन लड़कों को उठाया गया, उनसे पूछताछ की गई, तब ये बात खुल के सामने आई। और ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि जब इनसे पूछताछ की जा रही है अभी, तो इनके द्वारा उस घर से अफीम चुराने की भी बात सामने आई है, जिस पे अभी हम अनुसंधान कर रहे हैं और आगे अनुसंधान किया जाएगा। 10:30 बजे थाना लोहारिया व कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त हुई कि पालोदा कस्बे में एक 13 वर्षीय बालिका पाटीदार मोहल्ले की, उसको किसी ने शार्प वेपन से गला काट करके हत्या कर दी है। लाश घर पे पड़ी है। इस पर पुलिस तुरंत मौके पे पहुंचती है। एफएसएल टीम, एमओबी टीम और आसपास की थाने की टीम तुरंत वहां पर पहुंच करके निरीक्षण किया गया। मौके के आवश्यक सबूत जो थे वो जुटाए गए। अलग अलग डॉग स्क्वाड टीम, एक उदयपुर से व एक कोटा से बुलाई गई, जिन्होंने निरीक्षण करके कुछ संदिग्धों को चिन्हित किया गया। पुरानी पुलिसिंग के तरीकों को अपनाते हुए व मुखबिर से सूचना प्राप्त करते हुए 2 नाबालिग लड़के जो उसी मोहल्ले के हैं उन्हें डिटेन किया गया। कड़ाई से पूछताछ की गई तो ये बात सामने आई कि उन्होंने चोरी करने की नीयत से, क्योंकि उस घर में कुछ ही दिनों बाद कोई कार्यक्रम होने जा रहा था, तो उनको सूचना थी कि वहाँ पर कुछ कीमती सामान या पैसे मिल सकते हैं। इस चोरी करने की नीयत से 2 नाबालिग लड़के घर पे घुसते हैं
मौका देख करके चोरी करने का प्रयास करते हैं, बट इसी दौरान मृतका वहाँ पर आ जाती है और क्योंकि डर था कि उसी मोहल्ले के तो पहचान हो जाएगी, इस बात को लेकर के उन्होंने जो शार्प वेपन है उसको यूज़ करते हुए गले को काट दिया और निर्मम हत्या कर दी। फिलहाल अभी बरामद नहीं हुआ है, परंतु उनसे पूछताछ कर रहे हैं और प्रयास रहेगा कि अगर ये बात सत्य है तो अफीम भी बरामद हो। सर उन्होंने चोरी की किस नियत से की थी? चोरी किस नियत से की थी? उन्होंने प्रयास किया था जो चोरी का प्रयास? चोरी का प्रयास मृतका के घर से ही किया गया था। नहीं आया, लेकिन इनका आपराधिक रिकॉर्ड और भी जगह से मंगा रहे हैं, अगर कोई ऐसा आएगा तो फाइल पे ली जाएगी। सर दोनों अक्यूज का रिलेशन क्या है? दोनों अक्यूज आपस में मित्र हैं। मित्र हैं, उसी सोसाइटी से है जिस बिल्कुल से जी जी। एक इम्पोर्टेंट सवाल, इसमें मेन एक्यूज कौन है? दोनों में मर्डर किसने की? वही आपने कहा 7 वेपन से हत्या की थी और 12 साल की बालिका को नाबालिग है। जो 2 अक्यूज्ड है, एक व्यक्ति ने उसके हाथ पांव पकड़े, दूसरे व्यक्ति ने शार्प वेपन का इस्तेमाल किया, परंतु ये दोनों ही एक दूसरे पे डाल रहे हैं कि वेपन किसने इस्तेमाल किया, जिस पे हम अनुसंधान कर रहे हैं और सच्चाई सामने लाएंगे।